और ये गंगा जमनी तहजीब का जिक्र किया है। यकीनन साईं मीरा बख्श की से वो चलती है वो नदी, फिर वो कि अगर थी अल्हम्दुलिल्लाह सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अम्मा बाद। कहते हैं कि फूल के आसपास अख्तर साईं मीरा बख्श की से वो चलती है वो सय्यिदना मुहम्मदिन तकलीफ की है अपने पूरे सक्सेस अपने पूरे करियर में, वो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर आपके यहाँ में बहुत देर से लोग इंतज़ार कर रहे थे और आज आपको खुद यहाँ देख के लोगों में बहुत ज़्यादा इंतज़ाज़म है। आप सब जैसे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की जो पब्लिक दरबार की कार्रवाई शुरू की गई है, इसके तहत सेक्रेटरी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के और आज एजाज सर खुद यहाँ आए हैं। एजाज सर इज हेडिंग द प्लानिंग डिपार्टमेंट, तो उस ताल्लुक से हर किसी डिपार्टमेंट में जो कि कोई फंडिंग या अथॉरिटी का इशू जो है वो ही बेस्ट प्लेस टू हैंडल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दरबार के ज़रिए से हमारे इलाका जात में जितने भी काम फंसे हुए हैं या जिन प्रोस्पेक्टिव कामों की ज़रूरत है उन पर प्रॉपर तवज्जो दी जाएगी। इंसान की खिदमत में इन्होंने कारहाय अंजाम नुमाया जो वो अदा किए। चेयर सरफराज मीर साहब। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुम्हारे वास्ते दिल से बेहतर नहीं मकान कोई, तुम्हारे वास्ते दिल से बेहतर नहीं मकान कोई, जो आंखों में तुम्हें रखूं डरता हूं ना का पैदा होना बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं लोग मिलते। एजाज सर जब यहाँ पे डीसी पूछ तो एक बार हमें पता चला एक पेशेंट का, तो मैंने पूछा भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? कहा नहीं, एजाज सर ने हमारे लिए अलग से एक गेस्ट हाउस बुक रखा हुआ और उनको बोल के रखा है कोई भी पीर पंजाल का हमारा आएगा वो यहाँ फ्री रहेगा। और सर खुद जाके उनसे मिलते थे। और सर ये कोई बात, प्रबंधक कमेटी ने इलेक्शन करवाए नहीं और वो इलेक्शन बाखूबी तरीके दे ना होए। हर थां ते डिस्ट्रिक्ट कमेटीज जड़ियां ने बनिया नहीं, पर कुछ थावां ते ये जो एक्ट है गुरुद्वारा एक्ट, मैं बेनती करांगा कि इन चीजों को जरूर नोट किया जाए। बार बार इन्होंने रिपीट ना कर सकी। ये जो गुरुद्वारा अफेयर्स ने चलने चाहिए ने कुछ थावां ते ये आस करता हाँ कि आपकी डीडीसी साहब को जरूर हदायत करोगे कि वो इस चीज की छानबीन करन और इस चीज की इंक्वायरी करके इस चीज को रजौरी हमारे पुंछ में आपको पता है कि बीपीएल जुमरे में बहुत ज्यादा लोग हैं। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें फिर जो है कोई घर अमीर को भी कोई गरीब को भी दबाया जा रहा है 500 के लगभग। आप बताएं कि जो माजूर 500 1000 रुपया पेंशन लेता है वो 500 या 600 फिर कैसे अदा करेगा? तो ये हमारी बड़ी दिक्कत है हमारे इस इलाके में। बात अच्छी कही। ये हमारे सामने डीसी ऑफिस के सामने है। जब आप अंदर से डीसी ऑफिस से निकलते हैं बाहर यासिन साहब की आप ही रह गए। ये दिलवार नाका है जो सामने सिटी के और ब्रिगेड के सामने दिलवार नाका है। मैं ये आवाम से भी कह रहा हूँ कि पिछले 15 साल से कोई आई स्पेशलिस्ट जो है कुछ भी अंदर नहीं है। और काम करता हूँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन पंजाब से यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने वो काम किया है कि सब जानते हैं जो आज तक यहाँ पे काम नहीं हुए हैं। मैं खास करके डेवलपमेंट के काम और रिसेंटली इन्होंने जो कि एक लाइब्रेरी खोली है किले के अंदर, और जहाँ पे लोग प्राइवेट जाके वो लाइब्रेरी में पढ़ते थे। एमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पुंछ में जिला में होना चाहिए, जिसकी मांग अरसा 20 साल से हो रही है। ट्रॉमा सेंटर कोई नहीं है सर। कोई एक्सीडेंट होता है कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इस तरह के हॉस्पिटल फैसिलिटी पुंछ में होनी चाहिए। ये चंद गुजारिशात हम आपसे करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे सर कि जो हमारा लोकल जहां तक मामला है जिला के अंदर काफी कुछ जो चीजें हैं, मोहम्मद यासीन चौधरी साहब ने जब से आए हैं, मैं किसी को रात कह भी रहा था जब एजाज साहब आए थे, इन्होंने 3 महीने में वो काम कर दिए थे जो 3 साल में नहीं हुए थे। तो हम डरते हैं जो अच्छा काम करता है। रूट है चिकराना टू मरनोट, इसको नोट किया जाए सर, ये इम्पोर्टेंट इशू है। आज किले की
जो डेवलपमेंट हुई ये सारा श्रेय डिप्टी कमिश्नर को जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन जब भी हम डिप्टी कमिश्नर साहब कि एक मरीज को कोई इंजेक्शन लगाने के लिए या तो मेंढर या छतराल या जुगाल में आना पड़ता है, ताकि PHC कालाबंद के लिए जो है वो प्लान में रखी जाए। मैं उन महत्वों के लिए आपका बहुत ममनून हूं और कर्जदार हूं, और इससे भी ज्यादा मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि ज्वाइनिंग के टाइम तो ये आलम था, लेकिन जब मेरी ट्रांसफर हुई है से, पीछे मेरी आवाज आ रही है तो पीछे बैठे हाथ खड़ा कर दे। तो मैंने दो बातें कही थी। एक मैंने ये कहा था कि मैं भले ही मेरी नौकरी का हिस्सा है ट्रांसफर होना मेरी नौकरी का हिस्सा है, लेकिन ये बात याद रखना कि पुंछ वालों को मेरे दिल से कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, और से कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। और साल रखे जाएंगे क्योंकि और स्पीकर्स को आना है, उनको भी नोट किया जाएगा। मौलवी फरीद साहब ने माजूरों के बारे में जिक्र किया है। मुझे याद आ गया कि हमने रजौरी में चतराल के हवाले से काफी सारे सवाल रखे गए हैं। उसके बाद यहां पर प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थे, उन्होंने कुछ मसाइल रखे हैं। टमाड़ा से हमारे पास मसाइल आए हैं। हॉस्पिटल के हवाले से ऑप्थोमोलॉजिस्ट की डिमांड की गई है, इश्यूज को भी यहाँ पर रखा गया है। जिला पंचायत से बहुत सारे मसाइल यहाँ रखे गए हैं। सुरनकोट, मेंढर, मंडी, लोरन, हर जगह से यहाँ इश्यूज रखे गए हैं। एक बात तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि आज इस दौर में जो पब्लिक दरबार की बात हो रही है, ये जिला पुंछ से भी कई लोग एलजी मुलाकात का हिस्सा बने हैं। क्या कोई यहां बैठे हैं जो एलजी मुलाकात का हिस्सा बना हो? आगे और भी लोग, बॉर्डर का गांव है वही आखिरी गांव है, तो BNDP में हमने सबसे ज्यादा पैसा जिला पुंछ को दिया है। वो जा सकता है ना, वो छोड़िए ना। आप थोड़ा सवाल ऊंचा पूछें। सर, जो आज आपने पब्लिक मीटिंग की है सर, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, आज यहाँ पर पुंछ के अंदर पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया है। इसमें ज़िला पुंछ के कोने कोने से लोग, चाहे वो सुरनकोट हो, हमारी हवेली हो, मंडी, लोरन, मेंढर से, हर जगह से लोग यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए, उन्होंने अपने मुश्किलात यहाँ पर रखे हैं। और LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपको मालूम होगा कि उसमें एक तो डिप्टी कमिश्नर्स ब्लॉक दिवस करते हैं, फिर जो सेक्रेटरीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़, वो पब्लिक दरबार हर ज़िले में जाके करते हैं। उसके साथ साथ LG मुलाकात भी एक प्रोग्राम है जिसमें LG साहब बराह रास्त जो हमारे शहरी हैं उनके साथ उनकी ग्रीवेंसेस को सुनते हैं और उनका निपटारा किया जाता है। सर, किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पे ज़्यादा? यहाँ पर आज जो ग्रीवेंसेस रखी गई हैं वो बुनियादी तौर पर बिजली, पानी, सड़क के हवाले से हैं। उसके अलावा कुछ मज़ीद इश्यूज़ हैं जिन पर पूरा गौर व खोज किया जाएगा। और देखिए, मसाइल तो बहुत हैं, जब तक ये दुनिया है तब तक इंसान के साथ मसले मसाइल भी लगे रहेंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो इश्यूज़ यहाँ आज रखे गए हैं इनको राइट फोरम पर रिफ्लेक्ट करके इनका इजाला किया जाए। सर, आज आपने मिनी सेक्रेटरीट का दौरा भी किया है और लोगों की भी डिमांड है कि जल्द उसे जो है वो, देखिए, मिनी सेक्रेटरीट जो है उसका जो मसला है उसको हम बिल्कुल काफ़ी टाइम से रुका है, और मैं मानता हूँ कि मिनी सेक्रेटरीट किसी भी ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन की पहचान होता है। तो मिनी सेक्रेटरीट का जो इशू है, इसको लगभग हम रेजोल्यूशन की तरफ आ चुके हैं, और इसमें जो मज़ीद फंड्स दरकार हैं, लगभग 6 करोड़ 90 लाख के करीब फंड्स दरकार हैं। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग भी हुई है, और जल्द वो फंड जो है वागुजार किए जाएंगे। मिनी सेक्रेटरीट को पूरे तरीके से तैयार किया जाएगा ताकि लोगों को वहाँ आने जाने में आसानी हो। इसके साथ साथ एक
मेंढर में भी रेवेन्यू कम्प्लेक्स बन रहा है, मिनी सेक्रेटरीट भी उसको लोग कहते हैं, रेवेन्यू कम्प्लेक्स वैसे किसी लेवल पे होता है। तो उसका जो इशू है उसको भी जिस तर्ज पर ये हल किया गया उस तर्ज पे उसको भी हल किया जा रहा है। इसके अलावा ज़िला पुंछ में जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें परनई प्रोजेक्ट है जो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे सिर्फ हाइड्रो पावर पोटेंशियली नहीं, लगभग 37-38 मेगावाट का हाइड्रो पावर जनरेशन ही नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ जो खासकर मेंढर का इलाका है वहाँ पर कमांड एरिया जो है वहाँ इरिगेशन के काम पानी आएगा। तो वो प्रोजेक्ट जो है उसको भी मुझे बताया गया है कि उसको थोड़े टाइम में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके अलावा ज़िले में जो रूटीन इश्यूज़ हैं वो लोगों ने हमारे सामने उजागर किए हैं और इन तमाम इश्यूज़ को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज बड़े तादाद में लोग, बारिश थी, बारिश के बावजूद लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ मौजूद हैं। हमने सुबह पब्लिक दरबार की शुरू किया था और अभी 4 बज चुके हैं और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि लोग अभी तक मौजूद हैं और इन अपने मसाइल लेके खड़े हैं और हम भी बैठे हैं इनके साथ। सर, ज़्यादातर लोगों का सर जो इशू है वो फेंसिंग का है सर, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, फेंसिंग के बारे में एक फैसला हुआ है, उस पर एक्सरसाइज चल रही है, डिमार्केशन, डेलिनेशन ऑफ बाउंड्री, कंटूर्स, वो सब एक्सरसाइज चल रही है। वो कंप्लीट होते ही उसके बाद जो है फर्दर कार्रवाई की जाएगी। इसको हम ज़रूर डिपार्टमेंट के साथ में टेकअप करूँगा और इसको रिजॉल्व करवाएंगे। ये जो डरना आता है ना, आप मेरा नंबर नोट कीजिए, मुझे फोन करें आप। ये सरफेस सीधा करना है, ये ऊपर रोड जाती है। अच्छा सर, तो मैंने एज ए सरपंच कई बार मैंने आपसे नहीं हुई, लेकिन ऊर्जा साहब से हुई, क्योंकि आपसे हमारा भी रब्ता नहीं था। ऊर्जा साहब ने आपको इन्फॉर्म किया, लेकिन आपकी मशीन वहाँ नहीं गई, वहाँ पे हमारे जो ये रोड बच्चा ही नहीं जाएंगे ना। मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे आप, मैं क्या बताऊँ? आपके पहले धर्मराज के पास था, एक बुजुर्ग आदमी का, गरीब आदमी का मकान है, मुंबई बुजुर्ग है, मिर्जा मोड़ से आगे वहाँ पे आपकी कंपनी वालों ने किराए पे दिए तो भाग गए। अब मुझे कहाँ गए कंपनी? हाँ, कंपनी ठीक है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, अपने वाले इसको कन्वे कर दो, इसको स्ट्रिक्टली कन्वे कर दो, आप कन्वे कर दो इसको इमीडिएटली। हो सकता है तो उसके बाद बाकी गिरफ्तार तो आ जाएगा वो प्रोसेस में। आज सर कोई मतलब इधर के लिए कोई था नहीं, विजिट बारिश हो रहा था सुबह में, तो आपको नहीं पता इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो आपके बीआरओ के लोग सोए नहीं? मैं तो उस रोड के लिए नहीं आया ना सर, वो हमारा सेक्टर नहीं है। इनका सेक्टर नीचे वाला है, ये शेख वाला में इतनी बड़ी खाई है कि पूरा। देखिए, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की जानें बच गई, क्योंकि सुबह के टाइम में हादसा हुआ और सुबह वो जागे हुए थे तो पता चल गया, वो अपनी जानें उन्होंने बचा ली, बाकी तो सब कुछ बर्बाद हो गया घर का। लेकिन अगर रात को ये हादसा होता तो कई जानें चली गई होती। ये बीआरओ की और इस कंपनी की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से, और इस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, क्रिमिनल FIR लगना चाहिए इनके खिलाफ। ये मैंने सुबह भी कहा था, क्योंकि हम जब मौके पे गए तो जो वह माँ थी, उस माँ के आंसू देखकर कोई शख्स नहीं था जिसके जो है आंसू नहीं आए। उस माँ ने कहा कि मेरे बेटे ने जब ये गिर रहा था मकान तो वो देख रहा था, मैं उसको पीछे खींच रही थी तो कह रहा था मैंने सुई इकट्ठी करके घर बनाया, आज इसको गिरते हुए तो मुझे देखने दो। वो गरीब मजदूर शख्स था जिसने सारी ज़िंदगी घोड़े चलाकर, घोड़ों पे रेस ढो के उसने मजदूरी की और मकान बनाया। अभी भी उस पर सारा कर्जा है लोगों का, उसका सब कुछ तबाह हो गया। उसकी जितनी ज़मीन थी पीछे, उसमें भी पूरे इलाके में खाई आ गई, पूरा बर्बाद हो गया, घर बनाने की जगह नहीं बची। अब ये लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अभी हमने सुबह जब हम मौके पे विज़िट किए थे, तहसीलदार साहब, हम SHO साहब, तो हमने उसी टाइम एक मीटिंग कॉल की थी BRO की और कंपनी की तहसील में, तहसीलदार ऑफिस में। अभी वो मीटिंग कंक्लूड हुई है। हमने कंपनी को भी कहा है, BRO वालों को भी कहा है। हालांकि BRO का सीनियर ऑफिशियल कोई नहीं पहुंच पाया, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आया था। उनको कैटेगरिकली कहा है कि आप इनको कंपनसेट करो, और शाम तक का वक्त दिए हमने कंपनी को कि आप अपने सीनियर जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे बात करके आप शाम तक बताओ कि कल आप जो है इनको
जो घर का खर्चा वो सारा कंपनसेशन पे करो। अगर कंपनसेशन नहीं पे करेंगे तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलना चाहता हूँ कि हम इस कंपनी को काम यहाँ नहीं करने देंगे रोड पे। दूसरा, जब तक फिर FIR इनकी पे नहीं लेगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ शुरू करके इनको जेल के अंदर नहीं जब तक रखा जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। आज भी लोगों को रिक्वेस्ट करके रोड हमने जो है वो वहाँ खुलवाई, नहीं तो दोबारा हाईवे भी बंद होगी। मैं खुद धरने पे बैठूंगा और हम हाई कोर्ट में अलग से केस करेंगे BRO के खिलाफ और इस कंपनी के खिलाफ। इसलिए मेरी BRO के भी सीनियर ऑफिशियल से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी गुजारिश है, इमीडिएटली उस गरीब आदमी को रहने के लिए कंपनी ठिकाना दे जहां वो रहें, और दूसरा घर बनाने के लिए उनको जो है वो कंपनसेशन पूरा घर का जो जितना खर्चा आता है घर बनाने में उसको प्रॉपर कंपनसेशन मिले, जितना एस्टिमेट बनता है उस घर बनाने में वो कंपनसेशन दे। तीसरी बात, क्योंकि उसके पास जितनी ज़मीन थी उसमें खाई पड़ चुकी है, उसमें कहीं उसकी ज़मीन में खुद जाके हमने देखा, एडमिनिस्ट्रेशन देखा, कोई भी जगह नहीं बची जहाँ वो घर बनाएगा। इसलिए वहाँ स्टेट लैंड में उसको घर बनाने के लिए वहाँ साथ में जगह मिले ताकि उसके साथ इंसाफ हो सके।